तो यार लोकी का 5th एपिसोड देख लिए होगे तभी ये वीडियो देख रहे हो। एंड सच में क्या अमेजिंग था। अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो स्टोरी वाइज इसमें आगे कुछ उतना नहीं बढ़ा है। सेम स्टोरी 20-25 मिनट में भी दिखाई जा सकती थी, लेकिन जो हिडन डिटेल्स थे वो भी भर भर के वो इसको कवर अप कर देती है, जैसे कि एंटमैन के फर्स्ट मूवी का विलन हो या फिर थॉर का फ्रॉग वर्जन। तो चलो बढ़ते हैं उन्हीं डिटेल्स एंड रेफरेंसेस पे। एंड ऑब्वियसली ब्रेकडाउन है तो स्पॉयलर्स तो होंगे ही। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही टीवीए से ट्रांजिशन होता है उस लोकेशन पे जहां लोकी प्रून होने के बाद गया था। अब उन सारे शॉट्स पे बाद में आते हैं। पहले आते हैं अवेंजर्स टावर पे, जो कि स्टार्टिंग के इसी शॉट में दिखा। पिछले एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने के बाद से ही कुछ लोग ये गेस कर रहे थे कि ये अवेंजर्स टावर है, कुछ बोल रहे थे कि ये स्टार्क टावर है। अगर आपको याद नहीं तो अवेंजर्स की फर्स्ट मूवी तक ये स्टार्क टावर था, फिर अवेंजर्स का बेस बना और ये हो गया अवेंजर्स टावर। देन स्पाइडरमैन होमकमिंग के टाइम ये पूरा टावर ही टोनी स्टार्क ने बेच दिया और उसके बाद से फैन थ्योरीज बनने लगे कि इसे ऑस्कॉर्प ने खरीदा है और कई लोग बोलने लगे कि ये फैंटास्टिक फोर का नया बेस बनेगा, बैक्स्टर बिल्डिंग। लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो क्लियरली लिखा है किंग। अब ऑब्वियसली हम लोग कॉमिक्स के पन्नों को पलटेंगे तो यहाँ से पता चलता है कि कॉमिक्स में स्टार्क टावर बिकने के बाद इसे चाइनीज कंपनी किंग एंटरप्राइजेस ने खरीदा था और हाँ ये एक एविल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऐसा सेम यहाँ दिखाने का ये मतलब है कि ऑब्वियसली ऐसा किसी न किसी टाइमलाइन में हुआ होगा जिसे कि अभी इरेज किया जा चुका है। तो हाँ यार, मेन टाइमलाइन में अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि अवेंजर्स टावर इन फ्यूचर ऑस्कॉर्प या फिर बैक्स्टर बिल्डिंग बन जाए। वहीं दूसरी तरफ ही रेवोना के कैरेक्टर पे आए तो वो यहाँ पे ये बोलती है कि उसको भी नहीं पता कि टीवीए के पीछे आखिर है कौन। ऑब्वियसली सबको ऐसा ही लगेगा कि वो झूठ बोल रही है, उसको ये सब तो पहले से ही पता था कि सब कोई वेरिएंट हैं। लेकिन आगे के कुछ सीन से ये कंफर्म हो जाता है कि उसको सच में कुछ नहीं पता। वो मिस मिनट से सारे फाइल्स निकलवाती है। हंटर B-15 भी बोलती है कि रेवोना बस सिल्वी से पहले टीवीए के क्रिएटर्स तक पहुंचना चाहती है। ओवरऑल रेवोना के कैरेक्टर से यही लग रहा है कि उसे भी नहीं पता कि टाइम कीपर्स नकली हैं, लेकिन टीवीए जो काम करती है, टीवीए का जो आइडियोलॉजी है वो उस पर अभी भी बिलीव करती है। एंड मे बी इसीलिए वो टीवीए के क्रिएटर्स तक पहुंचना चाहती है एंड अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहती है। अब चलो आते हैं उस लोकेशन पे जहां लोकी एंड उसके वेरिएंट्स हैं और प्रून होकर वहां पहुंचे हैं। जैसा कि इस सीरीज में बताया गया कि ये जगह है वॉइड। रेवोना ने भी ये एक्सप्लेन किया कि वो जो कुछ भी प्रून करते हैं या फिर किसी भी टाइमलाइन को इरेज करते हैं तो सारे मैटर को डिस्ट्रॉय कर पाना इम्पॉसिबल होता है, तो इसलिए वो सब कुछ वॉइड में ट्रांसफर कर देते हैं। वॉइड एक ऐसी जगह है जो कि टाइमलाइन के एंड में एग्जिस्ट करता है एंड यहाँ नए ब्रांचेस नहीं बन सकते। एक बार जो वॉइड में गया वहां से वापस आना मुश्किल है क्योंकि यहाँ है एलॉयथ, जिससे कि बच पाना लगभग इम्पॉसिबल है। टू बी एग्जैक्ट, जब तक एलॉयथ है कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो यार ये जानना तो बनता है कि आखिर एलॉयथ है क्या। सीरीज में तो इसे एक गार्ड डॉग बुलाया गया है जो कि बस किसी को भी बाहर निकलने नहीं दे रहा एंड कुछ तो है जिसका वो प्रोटेक्शन कर रहा है। लेकिन ये सेम कैरेक्टर कॉमिक्स में भी है। कॉमिक्स में भी एलॉयथ एक जायंट स्मोक मॉन्स्टर है, लेकिन यहाँ ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, जिसके चलते इसने अपना एक किंगडम ही बना रखा है जहाँ ये बिलियंस ऑफ ईयर पास्ट से लेकर फ्यूचर तक को रूल करता है। सेम वही काम जो कैंग का है, लेकिन कैंग से इसका किंगडम बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब भाई ये कितना पावरफुल है आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि कॉमिक्स में कैंग इसी कैरेक्टर के चलते अपने किंगडम को एक्सपैंड नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, यहाँ इस कैरेक्टर को इतना एपिक वे में नहीं दिखाया गया जैसा कि कॉमिक्स में था। अब देखो, एलॉयथ से इतने सारे लोकी के वेरिएंट्स कैसे बच गए, ये क्वेश्चन तो आता ही है। और हर तरफ लोकी के वेरिएंट्स ही क्यों दिख रहे हैं और कोई क्यों नहीं, वो भी इतने सारे। और इसका जवाब खुद लोकी ने भी दिया था एंड यहाँ तो क्लासिक लोकी ने भी बोला कि दैट्स व्हाट लोकी डू, दे सर्वाइव। तो हाँ, जितने भी लोग प्रून हुए उसमें से मैक्सिमम को एलॉयथ ने मार दिया, बट हाँ लोकी के वेरिएंट सरवाइव कर गए किसी भी तरह से। वैसे सारे वेरिएंट्स के डिटेल पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले बात करते हैं एंटमैन के विलन येलो जैकेट की। तो इस शॉट में अगर यहाँ ध्यान दोगे, रुको थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, तो कुछ याद आया? ऐसा नहीं लग रहा कि ये येलो जैकेट का हेलमेट है जिसे हमने एंटमैन की मूवी में देखा था। अब इसके हेलमेट को यहाँ दिखाना बहुत कुछ चेंज कर सकता है। एज हम लोग जानते हैं कि एंटमैन से रिलेटेड कुछ भी जो है वो सब कुछ क्वांटम रिल्म से रिलेटेड है। एंड जैसे येलो जैकेट मरा था उससे तो ऐसा लग रहा था कि वो सब एटॉमिक हो गया है। एंड जनरली सब एटॉमिक होकर कोई भी क्वांटम रिल्म के किसी पार्ट में ही जाता है, तो क्या यहाँ भी क्वांटम रिल्म इन्वॉल्व है, ये सोचने वाली बात होगी। वैसे एक फेमस फैन थ्योरी भी चल रही है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा कि ये जो पूरा टीवीए है वो क्वांटम रिल्म के अंदर है। अब हो सकता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो, सब कुछ सिंपल हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हेलमेट इरेज्ड रियलिटी का पार्ट होगा और मेन टाइमलाइन की स्टोरी से यहाँ कोई मतलब नहीं होगा, बस एज अ ईस्टर एग इसे डाला गया। क्या लगता है कमेंट जरूर करना। अब ईस्टर एग तो इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता।
नेक्स्ट शॉट में हमें दिखता है थैनोस का हेलीकॉप्टर। अब ये एक डायरेक्ट रेफरेंस है कॉमिक से, जहां थैनोस ने कई बार इस हेलीकॉप्टर का यूज किया है। इफ एक इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन की बात करूं तो वहां टेज़रेक्ट लेने के लिए थैनोस ने इस हेलीकॉप्टर से हेलकैट का पीछा किया था। मूवी में ऐसा कुछ होता तो बहुत फनी लगता, कॉमिक्स में तो यार चलता है। एंड देखो, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम कुछ थैनोस कॉप्टर से रिलेटेड ईस्टर एग्स दिए गए हैं। इससे पहले भी अवेंजर्स एंड गेम में हमने थैनोस को डबल साइडेड स्वॉर्ड का यूज करते देखा था। एंड लेटर थैनोस के क्रिएटर जिम स्टारलिन ने एक इंटरव्यू में ये कंफर्म किया था कि थैनोस का डबल साइडेड स्वॉर्ड जो है वो कॉमिक्स के थैनोस कॉप्टर के पंखे से इंस्पायर्ड था। रुको, ईस्टर एग्स का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी सीन के कुछ सेकंड बाद ही हमें मिलता है ये शॉट, जहां हम जमीन के अंदर एक म्योनिर देखते हैं एंड एक जार में बंद थॉर का फ्रॉग वर्जन। अब म्योनिर तो चलो हमने पहले भी देखा है, किसी टाइमलाइन के डिलीट होने के चलते म्योनिर यहाँ आ गया होगा, लेकिन ये थॉर का जो फ्रॉग वर्जन है वो डायरेक्ट कॉमिक से लाया गया है। इसके जार पे T365 भी लिखा है एंड थॉर की इशू नंबर 365 में ही इस कैरेक्टर का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था। कॉमिक्स की स्टोरीज की बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ी बचकानी भी। शॉर्ट में बता देता हूँ तो लोकी ने एक बार अपने मैजिक से थॉर को फ्रॉग बना दिया था, वो भी कई दिनों के लिए, जिसके बाद थॉर कुछ फ्रॉग्स के ग्रुप में रहने लगा एंड यहीं उसकी दोस्ती हुई एक दूसरे फ्रॉग से। अब ये जो दूसरा फ्रॉग था वो भी कभी सिमोन वॉल्टरसन नाम का एक ह्यूमन हुआ करता था, लेकिन एक कर्ज के चलते वो फ्रॉग बन गया। लेटर जब अपने थॉर को उसका म्योनिर मिला तो वो वहां से निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसके म्योनिर का एक छोटा सा टुकड़ा गिर गया, जिसको उठाने के बाद सिमोन वॉल्टरसन फ्रॉग ऑफ थंडर बना। और हाँ, ये ईस्टर एग उसी कैरेक्टर के लिए है। और हाँ, लोकी ने थॉर को फ्रॉग एमसीयू में भी बनाया है। थॉर रैग्नारॉक के एक सीन में भी ये स्टोरी मेंशन की गई थी। पर्सनली इस एपिसोड का फेवरेट ईस्टर एग मेरा यही रहा। Sorry about that, Tom. I turned you into a frog. It was a wonderful joke. It was indeed hilarious. चलो आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं लोकी के सारे वेरिएंट्स की। अपने लोकी एंड सिल्वी को तो हम लोग अच्छे से जान गए हैं। रही बात एलिगेटर लोकी की कि फ्रॉग थॉर हो सकता है तो एलिगेटर लोकी भी हो सकता है, लेकिन अगर बोस्टफुल लोकी पे आए तो वो बोलता है कि कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन को हराने के बाद उसके बाद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए थे। वैसे सुनकर ही पता चल रहा है कि वो फेक रहा है एंड बोस्टफुल लोकी कॉमिक्स में एग्जिस्ट भी नहीं करता था। लेकिन हाँ, इस कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम जो है वो कॉमिक्स से कल बोर्सन से इंस्पायर्ड है एंड कल बोर्सन कॉमिक्स में ओडिन का बड़ा भाई है। नेक्स्ट इफ क्लासिक या ओल्ड लोकी पे आए तो यहाँ वो रिवील करता है कि कैसे उसने थैनोस को धोखा दिया था। उसने अपने इल्यूजन से ऐसा दिखाया था कि वो मर गया है और इसके बाद कई सालों तक वो अकेले ही रहा। फिर जब वो अपने भाई को मिस करने लगा और थॉर से मिलने की कोशिश की तो नेक्सस इवेंट क्रिएट हो गया एंड टीवीए वालों ने उसे पकड़ लिया। पर हाँ, ये सच कह रहा था, क्योंकि ये किस लेवल का इल्यूजन क्रिएट कर सकता है ये हमने एंडिंग में देख ही लिया। पर्सनली मुझे लगा कि क्लासिक लोकी इन सारे लोकीज में सबसे ज्यादा समझदार था। देन है किड लोकी। अब इस वॉइड में किड लोकी ही रूल कर रहा है। रीजन है उसका नेक्सस इवेंट। अब सारे लोकी ने कभी ना कभी थॉर को मारने का ट्राई किया ही है, लेकिन ये पहला लोकी है जिसका नेक्सस इवेंट ही ये है कि उसने थॉर को मार दिया था, तो इसलिए वो यहाँ रूल कर पा रहा है। आप उसके थ्रोन के पीछे भी एल लिखा देख सकते हो। बट एज ऑलवेज लोकी एक दूसरे को ही धोखा देते रहते हैं एंड यहाँ वैसा ही हुआ। बोस्टफुल लोकी ने बाकी के वेरिएंट्स को उनका लोकेशन बता दिया इन एक्सचेंज कि वो वहाँ रूल कर पाए, जिससे कि हमें और भी कई सारे वेरिएंट्स वहाँ देखने को मिले। अब इन वेरिएंट्स में सबसे मेन तो है प्रेसिडेंट लोकी। कॉमिक्स में प्रेसिडेंट लोकी को 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक शॉर्ट कॉमिक सीरीज थी जिसमें लोकी एज अमेरिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है। इसे आप सॉर्ट ऑफ सटायर स्टोरी लाइन बोल सकते हो। और हाँ, प्रेसिडेंट लोकी को टॉम हिडलस्टन के लोकी से इंस्पायर होकर बनाया गया था। देन इफ अगर इस लोकी पे ध्यान दोगे तो ये वही लोकी है जिसे कि हमने पहले भी देखा था। खैर, यहाँ क्लासिक लोकी अपना इल्यूजन क्रिएट करता है और ये सब एक पोर्टल के थ्रू निकल जाते हैं। और हाँ, ऐसे इल्यूजन क्रिएट करना, पोर्टल बनाना, अभी तक हमने इन पावर्स को देखा भी नहीं था, विच प्रूव्स कि लोकी के पास और भी कई सारे पावर्स हैं। लोकी आगे बोलता भी है कि उनको भी नहीं पता कि वो कितने पावरफुल हैं। वैसे यहाँ जब एलिगेटर लोकी ने प्रेसिडेंट लोकी का हाथ काटा था तो मुझे तो थॉर द डार्क वर्ल्ड का सीन याद आ गया, पर वहाँ ये इल्यूजन था, यहाँ नहीं है। दूसरी तरफ रेवोना सिल्वी को धोखा दे देती है एंड सिल्वी खुद को ही प्रून करके वॉइड में आ जाती है। ऑब्वियसली सबसे पहले वो एलॉयड को फेस करती है एंड एक बार इंचैंट करने का ट्राई भी करती है, बट कैसे भी मॉबियस वहां आकर उसे बचा लेता है। इसी सीक्वेंस में हमें स्फिंक्स भी दिखता है जिसमें कि कॉमिक्स में कैंग का टाइम ट्रैवलिंग मशीन था। इसके बाद सिल्वी अपना प्लान रिवील करती है। वो बोलती है कि इफ टीवीए के क्रिएटर तक पहुंचना है तो उसका एक ही रास्ता है, एलॉयड को रोकना होगा एंड इसके लिए वो एलॉयड को इंचैंट करेगी।
यहाँ पे मॉबियस दोनों को अलविदा कहता है एंड अपने टेम्पैट के हेल्प से वापस TVA चला जाता है। यहाँ पे मॉबियस का ये प्लान है कि वो TVA में जाकर सबको सच बताएगा और दूसरी तरफ यहाँ लोकी एंड सिल्वी मिलकर एलॉयथ को इंचैंट करते हैं। क्लासिक लोकी अपने मेगा इल्यूजन से उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और सिल्वी एंड लोकी मिलकर किसी भी तरह से एलॉयथ को सक्सेसफुली इंचैंट कर देते हैं और रिवील होता है ये लोकेशन। अब देखो बचे हुए सीन्स में तो ईस्टर एग्स इतने थे कि मैंने सोचा कि सबको एक ही साथ कवर कर लूंगा। तो यहाँ पे इस शॉट में आप रोनन द एक्यूजर का डिस्ट्रॉयड शिप देख सकते हो। फिर एक शॉट में तो शील्ड की हेली कैरियर भी दिखी है। फिर बंकर खोलकर लोकी जब बाहर निकल रहा होता है तो वहाँ हिंदी में आ लिखा होता है, शायद इसलिए बाकी लोकी के वेरिएंट्स वहाँ आ गए होंगे। एंड सबसे मेजर रहा ये हेड, जो कि कॉमिक्स में देखोगे तो ये हेड काफी सिमिलर है लिविंग ट्राइब्यूनल से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल यूनिवर्स का। देखो ये जितने भी ईस्टर एग हैं वो MCU के मेन टाइमलाइन के भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ये सब डिलीटेड टाइमलाइन के हैं, ऐसे टाइमलाइन जो कि अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर फर्स्ट एपिसोड से ही रियल लाइफ रेफरेंसेस को लेकर कुछ स्टोरी लाइन इसमें दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि आपको DB कूपर तो याद होगा ही, जिसके बारे में मैंने ब्रेकडाउन में डिटेल में बताया था। वैसे ही यहाँ भी कुछ हुआ है। अंडरग्राउंड बंकर में पॉलीबियस नाम का एक गेम रखा था। इसको लेकर रियल लाइफ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ये पोर्टलैंड की गवर्नमेंट ने एज अ एक्सपेरिमेंट लगाया था, जिसमें माइंड कंट्रोल एंड हिप्नोटाइजेशन के पावर्स थे। देन आपको ये शिप भी दिखी होगी USS एल्ड्रिज, जिसको लेकर भी एक कॉन्स्पिरेसी है, जैसे कि इस शिप को एक एक्सपेरिमेंट के लिए फिलाडेल्फिया में ले जाया गया था और इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ी देर के लिए ही इस पूरे शिप को गायब किया जाने वाला था विद सम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस टाइम की, लेकिन अल्टीमेटली ये शिप कभी वापस मिली ही नहीं। तो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी यहाँ कनेक्ट कर दिया गया कि भाई वो शिप वॉइड में चली गई थी, और ये परफेक्ट भी है क्योंकि यहाँ हमें रियल लाइफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का आंसर फन वे में सीरीज में ही मिल जा रहा है। इन द एंड यही क्वेश्चन आता है कि आखिर मेन विलेन है कौन जो TVA के पीछे है। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग तो भाई कैंग द कॉन्करर है, कुछ के अकॉर्डिंग मिस मिनट्स खुद है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई लोकी का वेरिएंट ही होगा, और क्या पता इन द एंड ये पता चले कि सिल्वी ही मेन विलन है। भाई लोकी का काम ही है धोखा देना। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। साथ ही मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो वो भी बता देना। मुझे तो इस बार एपिसोड से ज्यादा हिडन डिटेल से मजा आया। होप सो कि आपको मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली लास्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मजा आने वाला है। पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड लोकी के वेरिएंट्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।